हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says that correct and rewrite and a statement is given. Farmers of a milk cooperative society are an example of unorganized tertiary sector. ओके, डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको हमें पहले करेक्ट करना है और फिर उसको रीराइट करना है. ठीक है, तो स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट है कि फार्मर्स ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, ये जो किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक्चुअली में एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरी सेक्शन का. ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड टर्शियरी सेक्टर. और टर्शियरी सेक्टर में क्या रहता है? टर्शियरी सेक्टर में जो है वो सर्विस सेक्टर रहता है. ठीक है, सर्विस सेक्टर का अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग का सेक्टर मान लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर मान लेते हैं. ये सब रहता है किसमें? टर्शियरी सेक्टर में. लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है कि फार्मर्स ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब मिल्क जो है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज होने की वजह से क्या है कि ये प्राइमरी सेक्टर में जाएगा. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में. लेकिन उसमें भी क्या कर रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए टीम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो टीम काम कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट का इतना पार्ट जो है उसको करेक्ट करना था कि ये ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरी सेक्शन या फिर सेक्टर है. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.